खबर चंदौली से सामने आ रही है, जहां नियामताबाद ग्राम सभा बौरी में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। कुछ दरिंदों ने मानसिक रूप से कमजोर 27 वर्षीय युवती सरिता सिंह उर्फ मंगरी के साथ जबरन बलात्कार किया और उसकी मारपीट भी की। पीड़िता के भाई राजनाथ के अनुसार उनकी बहन को बीती रात लगभग 2 बजे कुछ अपराधी जबरदस्ती उठाकर ले गए। उन्होंने सरिता के साथ मारपीट की, बलात्कार किया और उसे नग्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। सुबह होने पर गांव के लोगों ने सरिता को गांव से कुछ दूरी पर नग्न अवस्था में पाया। पीड़िता के शरीर पर मारपीट के निशान थे और उसके गुप्तांगों पर भी चोटें आई थी। घटना की सूचना तत्काल 112 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सरिता से पूछताछ की, जिसमें उसने 2 अपराधियों बरमजीत खरवार और शिवम पांडे के नाम बताए। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं पीड़िता के परिवार वालों ने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी भी महिला के साथ इस तरह की घृणित घटना न हो सके। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी समाज में व्याप्त अपराध और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। चंदौली से संवाददाता मधु कुमारी की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? आपके गांव का नाम? बौरी। क्या हुआ इस घटना में, जानकारी है आपको? घटना मतलब 2-2:30 बजे वो रात को भाकर 2 चकवा से वो सोए थे, इनको देखते रहिएगा ना। ठीक है, वो ले गए। हम लोग का पता नहीं था, हम घर में थे। वो फिर 4 बजे बगल में हमको बताएं कि आपका बहन नहीं है, 2 चकवा से कोई भी ले गए का एक उठाकर। हम लोग बाहर आए तो नहीं थे, वो जो रोड पर से उठा लिए। फिर हम लोग 4 बजे भोर में खोजने गए, 2 लोग वो नहीं मिले। फिर दोबारा हम लोग मुगल सराय गए खोजने के लिए, सिंघी ताली बाईपास पूरा खोज गए, नहीं मिले। फिर घर आए, नागेंद्र यादव ने बताया कि आपका बहन लाल बहादुर शास्त्री पकवा नारा तक यहीं पे पड़ी है। आइए बड़ा नंगे वस्त्र में है और बहुत ज़्यादा चोट लगा है, वो अपने बस में नहीं है। तो आपको इस बारे में जानकारी मिल सकता है कि कौन लोग थे इस अपराधी? वो बहन से पूछे, उस आगे 112 नंबर घुराए और बहन बताए 112 नंबर को कि सियाराम को लड़का मारा है, और एक लड़का और था, बस इतना बताया। तो सियाराम के लड़के कौन हैं, आप जानते हैं? ब्रह्मजीत। राधा देवी। हम भी एक पीड़ित बेटी की माँ हैं, लेकिन यहाँ पे जो हुआ, हम सुबह मंदिर में पूजा करने आए तो सुने कि इस लड़की जो कि दिमागी रूप से कहना थोड़ा मेंटल है, उसको कोई लोग उठा ले गए। तो हम लोग सोचे कि वो कहीं चली गई। फिर कुछ टाइम बाद कोई फ़ोन किया कि नहीं, तुम्हारी बहन यहाँ नग्न अवस्था में पड़ी है, घूम रही है। तो ये लोग को फ़ोन आया तो ये लोग गए और अपनी बहन को ले आए। लेकिन ऐसी दरिंदगी अगर किसी बेटी के साथ हो तो सरकार से हमारी गुहार है कि बेटी ना पैदा कराएं। जो बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और पैदा करो और बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, जो कह रहे हैं जनता के लिए, वो कहना सरकार को नहीं चाहिए। कोख में ही बेटियों को मार देना चाहिए क्या? यही सरकार का नियम है? नहीं, अगर सरकार को लगता है कि बेटी को बचाओ पढ़ाओ तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए कि ये बेटी को न्याय मिले। और नहीं तो सरकार डूब मरे, दुनिया डूब मरे। ऐसी बेटियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग गांव में उस बेटी को जिसके पास रहता था, खाने के लिए जाती थी, मांगती थी, सब लोग देते थे, सब लोग उसका आदर गुहार करते थे, कुछ भी बोलती थी सब लोग सहते थे और अपने गांव में अपनी बेटी को मान सम्मान से रखते थे। उसको कोई दिक्कत नहीं होता था, कपड़ा लत्ता हर एक लोग हर एक चीज़ उसके लिए मुहैया कराते थे। लेकिन आज के डेट में जो ये शैतान पैदा हुए हैं, एक तो शैतानी हुआ था, जो निर्भया कांड हुआ था, उसी तरह ये हुआ है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर इस देश के नेता परेता जितने भी लोग हैं, अगर उनके पास दम है तो इसको न्याय दिलाए।
हम भी एक पीड़ित बेटी की माँ हैं, क्योंकि हमारे बेटी के खिलाफ भी कोई नहीं गवाही करने के लिए आया। देखे थे लोग, हम कैमरा में देखे थे, हमारी बेटी के खिलाफ कोई गवाही करने के लिए नहीं आया। हम भी एक पीड़ेगी तो ये सब लड़के और ये दरिंदे कहाँ से पैदा होंगे? जो दरिंदे पैदा हुए हैं, ऐसे माँ को धिक्कार है जो ऐसा दरिंदा पैदा की है और ऐसे अपने औलादों को शिक्षा दी है कि किसी बेटी के साथ गलत करे, दुष्कर्म करे, दुष्व्यवहार करे। उन सबों को फांसी होनी चाहिए। घटना के बारे में बताइए भैया तुम। वो 2-2:30 बजे यहाँ पे ले उठा गई है 2 चकवा से बहन मेरा द्वार पर ले। फिर भोर में हम लोग को पता चला, हमको वो पड़ोसी बताए थे कि अरे तुरंत हम छत पे थे और तुरंत लेकर चल गया। ये कि फिर हम लोग 4 बजे भोर में उठकर 2 जने खोजने लगा। जब शोर शराबा हुआ तब फिर शोर शराबा हुआ तब फिर पूरा खोज लिए, मुगल सराय बाईपास, चंदौली, इधर सिंघी ताली, पूरा खोज कर हम चल आए, थक गए। तो हमारे गांव का एक नागेंद्र यादव ने बताया कि यहीं पर है लाल बहादुर शास्त्री पकवानारा के पास। हम लोग गए और पूरा कपड़ा लत्ता पूरा एकदम नहीं थे, नए वस्त्र में थे एकदम। वो होश में बड़ा थोड़ा मोड़ा थे और वो पूरा चोट लग गया, पूरा एकदम चेहरा बिगड़ गया है उसका, इज्जत भी पूरा लूट लिए हैं। इतना पर हमको बहुत कष्ट हुआ। 100 नंबर 112 नंबर वहाँ पे फ़ोन किए तो आया। फिर बहन से पूछे क्या हुआ तो कहा कि ये सियाराम का लड़का मुन्ना पाड़े का शिवम का लड़का है, शिवम पाड़े, और वो लोग 2 जने थे। यही लोग मेरा इज्जत लूटे सब। अपराधियों पर आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमको बहुत तकलीफ़ है, मैंने इससे कष्ट है ये देखकर।